गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं और अदर स्टेट्स में रहते हैं या अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एडमिशन ओपन होने वाले हैं। तो कब से ओपन होंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और ये सर्कुलर जारी हुआ है 30/5/2023 को। तो इस सर्कुलर के अंदर क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम पूरी आपको बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो नॉन प्लान एडमिशन में यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते थे और किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो कब से ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्कुलर है 30/5/2023 को ये सर्कुलर आया है और यहाँ पर यानी कि कल शाम को आया था ये रात में। आगे यहाँ पे गाइडलाइंस क्या है, फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लास 11th अंडर नॉन प्लान एडमिशन। तो नॉन प्लान के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होगा, जो अदर स्टेट्स में रहते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पे आकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे है सबसे पहले स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10th ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2022-23 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ डायरेक्ट कहा है जिन बच्चों ने अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए थे और पास हो गए हैं और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या दिल्ली गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दे शैल अप्रोच देयर लास्ट अटेंडेड स्कूल फॉर फर्दर असिस्टेंस इफ़ ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड टू अनदर गवर्नमेंट स्कूल। अगर वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ते थे और वो पास हो गए, अगर उन्हें किसी दूसरे स्कूल में अपने ट्रांसफ़र कराना है तो वो वहाँ पे एडमिशन लेके अपना ट्रांसफ़र वहाँ करा सकते हैं। उनको इस के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बताते हैं इसका शेड्यूल क्या है। शेड्यूल फॉर नॉन प्लान एडमिशन इन टू क्लास 11th इज एज अंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी यानी कि साइकिल 1 यानी कि पहली बार जब भरा जाएगा तो वो साइकिल 1, साइकिल 2 यानी कि दूसरा जो चक्र चलेगा वो कब, पहला चक्र है यानी कि 31/5/2023 यानी कि आज से शाम 2 बजे से, अभी 1 बज रहा है, शाम 2 बजे से ये शुरू हो जाएगा और 8/6/2023 तक चलेगा। कब तक? पहला साइकिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे कब से, 31/5/2023 जो आज डेट है, हम आज वीडियो बना रहे हैं, तो आज शाम 2 बजे से शुरू हो जाएगा और 8/6/2023 को शाम 5 बजे तक चलेगा। उसकी जो लिस्ट आएगी वो आएगी 16/6/2023 यानी कि 16 जून, ठीक है, 16 जून को आएगी और शाम को 1 बजे आएगी। ठीक, इसके बाद में आपका जो एडमिशन होगा, सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो करेंगे 17/6/2023 से लेके 24/6/2023 तक आप एडमिशन लेंगे अगर आप इस लिस्ट में आते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप सेकंड साइकिल के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे आप यहाँ पे साइकिल 2 में अप्लाई करेंगे 26/6/2023 से लेके 5/7/2023 तक। वहाँ टाइमिंग भी दे रखिए 26/6 यानी कि 26/6/2023 को 11 बजे से लेके 5/7/2023 को शाम 5 बजे तक का ये जो मॉड्यूल है वो ओपन रहेगा। और इसकी लिस्ट अनाउंस होगी 14/7/2023 को यानी कि जुलाई में 14 तारीख को इसकी डेट अनाउंस होगी, यानी कि जो स्कूल अलॉट किए जाएंगे वो 14/7/2023 को अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं 15/7/2023 से लेके 24/7/2023 को तक आप एडमिशन, उसके बीच में एडमिशन कभी भी जाके ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ फर्स्ट है द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट वेबसाइट www.edudel.nic.in एट गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। edudel.nic.in पे जाना है, फिर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पे जाना है। एप्लीकेंट कैंट रजिस्टर हिमसेल्फ हर सेल्फ एज पर अबव मेंशन शेड्यूल, इस शेड्यूल के माध्यम से अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बीन डिजाइंड इन सिंपल फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट है। इट कैन बी फिल्ड यूजिंग नॉर्मल स्मार्टफोन, आप अपने फ़ोन से भर सकते हैं, साइबर कैफ़े पे जाके भर सकते हैं। हाउएवर इफ़ एनी पेरेंट रिक्वायर्स सपोर्ट इन फिलिंग इट अप ही सी कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क एट नियरेस्ट स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक हेल्प डेस्क होगी वो जो आपकी इस तरीके से फॉर्म को फिल करने में आपकी मदद करेगी, आपको बता देगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। और हम भी आपको बता देंगे कि तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द डेस्क विल ऑल्सो असिस्ट द पेरेंट्स इज फिलिंग अप एंड सबमिट फॉर्म ऑनलाइन। तो फिल करेंगे, फिर उसके बाद में फाइनल सबमिट करेंगे। एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन प्लान एडमिशन, एकेडमिक क्राइटेरिया क्या रहेगा? स्टूडेंट्स डिक्लेयर्ड पास इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन एनी स्ट्रीम ऑफ क्लास 11 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एलिजिबल क्राइटेरिया। तो ये एलिजिबल क्राइटेरिया हैं जिनके अंदर आप एडमिशन दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ले सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं विद मैथ तो आपके एग्रीगेट परसेंटेज 55 होनी चाहिए, इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट देखो, टोटल परसेंटेज आपकी 55 होनी चाहिए, इंग्लिश में 50 और मैथमेटिक्स में आपके 50 होने चाहिए, साइंस में आपके 50, यानी कि 50-50 होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट में। और इसके बाद में एग्रीगेट यानी कि टोटल आपकी 55% होनी चाहिए। साइंस विदाउट मैथ में भी आपकी 55% टोटल चाहिए, इंग्लिश में 50 चाहिए और मैथ में 40 कम से कम मिनिमम चाहिए और साइंस में 50 आपकी चाहिए। कॉमर्स विद मैथ अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 50% चाहिए, इंग्लिश में 45% चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स में 50% चाहिए। अगर आप मैथ लेना चाह रहे हैं तो सोशल साइंस में 45 मार्क्स आपके चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथ अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 50% होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में भी 45% मार्क्स आपके हैं तो भी चलेगा। अगर दोनों में है तो अच्छी बात है, एक में भी है तब भी आपको कॉमर्स विदाउट मैथ मिल जाएगी। सोशल साइंस में 45 मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए, मिनिमम है। इसके बाद है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में स्टूडेंट्स यानी कि आर्ट साइड जिसे हम कहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं आर्ट साइड के हैं। स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द सीबीएसई और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड से हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी अदर बोर्ड से हो। फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट, यानी कि उसको अगर इकोनॉमिक्स हम दे रहे हैं आर्ट्स में तो उसके 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तभी वो इकोनॉमिक्स उसको मिल सकती है। अगर आर्ट साइड में भी कोई बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो उसके यानी कि मैथ में 50 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो आपको 5 मार्क्स की रिलैक्सेशन भी मिलेगी। SC ST OBC माइनॉरिटी और SC ST माइनॉरिटी और OBC या फिर कश्मीरी माइग्रेंट हो, दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नेशनल गेम्स में लाया है तो उसके लिए भी यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन एक सब्जेक्ट में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन मिलेगी 5% की इन ऑल सब्जेक्ट्स मेंशन फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज टू बी गिवन, यानी कि सभी सब्जेक्टों में उसको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। स्टूडेंट्स हैव पास देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th डायरेक्टली फ्रॉम NIS, जिस बच्चे ने NIS से एग्जाम पास किया है विद 55 मार्क्स और अबो इन एग्रीगेट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं NIS से भी, तो आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स एंड दोज विद 50% मार्क्स और above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities with skill subjects। तो वो विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स और अगर NIS से 55% में की है तो ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल और 50% की है तो विद स्किल सब्जेक्ट के माध्यम से वो ह्यूमैनिटीज़ उसको दी जाएगी। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम अदर बोर्ड, अगर किसी अदर बोर्ड से की है यानी कि हरियाणा से की है, राजस्थान से की है, बिहार से की है, वेस्ट बंगाल से की है, कहीं से भी की है
तो वो बच्चे क्राइटेरिया ऑफ पासिंग बिलो 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट्स हैव पास्ड क्लास 10th यानी कि बोर्ड पास की हो किसी भी अदर बोर्ड से, क्राइटेरिया ऑफ पासिंग बिलो 33 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 33 मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए। may not be able to submit application online, may not be able to submit application online, वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। इन सच केस एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर एडमिशन मैनुअली इन एनी स्कूल नियरर टू हिज हर रेजिडेंस टिल 5/7/2023 यानी कि उनकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की जाएगी और वो डायरेक्ट स्कूल में जाएंगे कब, 5/7/2023 यानी कि 5 तारीख जुलाई में 2023 में एडमिशन मैनुअली इन एनी स्कूल यानी कि सीधा जाना है और स्कूल इंचार्ज से यानी कि जो एडमिशन इंचार्ज है उससे बात करनी है 5/7 में, अभी नहीं जाना है, 5/7/2023 में जाना है। उससे 1-2 दिन पहले आप जा सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं, तो वहाँ आपका डायरेक्ट हो जाएगा। जिनका बिलो 33% मार्क्स है, 33 से ऊपर है उनका तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन 33 से बिलो हैं तो उनका यानी कि यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है। एज क्राइटेरिया 11th में कम से कम जो आपकी एज है वो 15 साल पूरी हो जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 17 साल होनी चाहिए, मतलब 17 से कम और 15 से ज़्यादा, तो इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज इसके क्राइटेरिया के अंदर नहीं है तो आपके हो सकता है कि फॉर्म भरने में दिक्कत आए। ठीक है। However, age relaxation up to 1 year to students who have passed class 10th from any recognized board and having no gap year, and age relaxation up to 6 months to other students। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 साल के लिए स्टूडेंट्स को जिन्होंने 10th पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो उनको कम से कम 1 साल का यानी कि रिलैक्सेशन मिल सकता है जिसमें गैप ना हो। एंड एज रिलैक्सेशन अप टू 6 months to other students having a gap year may be provided to the level of head of school। अगर किसी बच्चे ने गैप किया है तो उसके लिए 6 महीने की छूट है, यानी कि जो बच्चे मतलब कभी कभी गैप कर देते हैं बीच में, नहीं कि कोई यानी कि जैसे 9th अगर गैप कर दी फिर दोबारा से करी फिर 10th में लिया एडमिशन, तो इस तरीके से, तो किसी ने गैप किया है तो उसके लिए 6 महीने की छूट, और अगर लगातार पढ़ रहा है तो उसके लिए 1 साल की छूट यहाँ पे स्कूल लेवल पर दी जाएगी। रेगुलर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग 2022-23 from any recognized unaided school of direct education or local bodies of Delhi and having a valid SLC चाहिए, मार्कशीट चाहिए, will be exempted from applicability of age appropriate criteria like admission of students of feeder schools under plan admission। तो वो तो प्लान एडमिशन तो ऑलरेडी ज़्यादातर हो चुके हैं, कुछ बच्चों के रह रहे होंगे तो वो उनके भी हो जाएंगे। दिव्यांग एप्लीकेंट के लिए एज रिलैक्सेशन 6 महीने इन द लोअर एज, अगर कम एज रह रही है 6 महीने की तो उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और 4 years इन द अपर एज, और बड़ी एज में उसमें यानी कि 4 साल की उसको छूट मिल सकती है HOS लेवल पर। ठीक है जी। हाँ, आगे यहाँ पे ये पॉइंट है आपके लिए, एप्लीकेंट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। क्या क्या डिटेल्स आपकी जाएगी? पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड, कौन सा स्कूल अटेंड किया था उसकी डिटेल, आधार नंबर आपका, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, ब्रांच नेम, IFSC कोड, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, सब्जेक्ट स्टडीज़ इन मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लास, कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो। एप्लीकेंट हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं नहीं आते, पहले कैटेगरी देख लेना उसके बाद में स्ट्रीम चूज करना, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अपलोड मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो 10th की मार्कशीट आपकी ऑनलाइन आई है वो आप, अगर आपके पास में हार्ड कॉपी में आ गई तो उसकी स्कैन करा के उसकी डालनी है कॉपी, वहाँ पे अपलोड करनी है, और उसका साइज होना चाहिए मैक्सिमम साइज 300 KB, यानी कि इससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है। यहाँ पे अगला ऑप्शन है फर्स्ट फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेंट विल हैव द सेलेक्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू हिज हर रेजिडेंस, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं, ठीक है, तो वो भरना है। नेक्स्ट ड्रॉप बॉक्स विल शो नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल फिलिंग इन द जुडिशन ऑफ द सेड असेंबली
कंस्टिट्यूएंसी एंड नियर बाई एरिया, जो एरिया है उसके हिसाब से जो स्कूल आपका नियरेस्ट पड़ता है वो भरेंगे। एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल एज पर हिज रेजिडेंस, तो ये उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे वो आप भरेंगे। हेयर इट इज़ ए pertain to mention the purpose of the asking of nearest school is to the assess the location of the applicant residence so that schools nearest to his her residence where the seats are available may be allotted, जहाँ पे सीट आपको अवेलेबल होगी वहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो होगा। At first step of the registration process, applicant have to enter general information. पहले पेज पे general information है। On submitting the general information and login ID and along with password, applicant will be generated. एक ID और पासवर्ड आपका जनरेट किया जाएगा जो आपके फ़ोन पे आएगा। Applicants are direct to note down the login ID and password as the same will be required for completion of the online registration in the second step of the registration. तो application login ID और पासवर्ड अपना लिख के रखना, कई बार फ़ोन पे नहीं आता तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप अपना लिख के रख लेना। वैसे ये मोबाइल पे आपका आता है तो मोबाइल से आप अपना नोट डाउन करके रखें। एट द सेकंड स्टेप ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेंट हैव टू सबमिट द डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीज मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीवियस एग्जाम एंड अपलोड द मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास आफ्टर लॉगिन थ्रू द लॉगिन आईडी प्रोवाइड। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा उसके माध्यम से आप उसको लॉगिन करेंगे और फिर दोबारा से सबमिट करेंगे जो डिटेल्स मांगी जाएगी। वंस द सेकंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेट एंड द फॉरवर्ड टू द एप्लीकेंट थ्रू SMS एट द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट कर दिया जाएगा और एप्लीकेंट थ्रू SMS के माध्यम से आपके मोबाइल पे आ जाएगा। एप्लीकेंट हो या खुद आप भर सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे हैं तो आप खुद भर सकते हैं, पेरेंट भी आपके भर सकते हैं और आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे जो डिटेल्स आप भरेंगे। तो ये डिटेल्स जो 10th की मार्कशीट है उसी में से देख के भरें, वो गलत नहीं होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट और जो एप्लीकेशन भरेंगे वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे दिक्कत आती है तो फिर आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि स्कूल वाले आपको एडमिशन नहीं देंगे। ऑल द एप्लीकेंट्स आर हियर बाई इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट बोथ स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एल्स देयर एप्लीकेंट्स विल बी कैंसल्ड। आप हेल्प डेस्क से जाके स्कूलों में मिल सकते हैं, मिलना चाहें तो वहाँ पे जाके और डिटेल्स में आप पता करना चाहें तो पता कर लें। जो हमने बता दिए मुझे लगता है कि वो उससे ज़्यादा वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यही सर्कुलर देख के वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हेल्प डेस्क एड्रेस यानी कि जो आपका नियरेस्ट स्कूल में उसमें आप जा सकते हैं। मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट स्कूल में 9 बजे से सुबह 12 बजे तक आप जा सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। लेकिन अभी की मैं आप बात कर रहा हूँ तो अभी सारे स्कूल्स मॉर्निंग में ही चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो सभी बच्चे मॉर्निंग में ही जाके पता करें इन चीज़ों के लिए, इवनिंग में कोई भी बच्चा ना जाए, ठीक है। Centralized helpline is also made available for any admission related queries at telephone number। ये टेलीफोन नंबर भी दे रखे हैं, आप इनमें भी जाके इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। वंस ए कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड ऑनलाइन, अगर बच्चे ने एक बार रजिस्टर कर दिया है तो हिज हर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ रिस्पेक्टेड DD जोन, मतलब आगे अगले लेवल पर चला जाएगा। ऑन द बेसिस अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स, जैसे ही वैकेंट सीट जहाँ पे भी होगी वहाँ पे आपका एडमिशन उसी नियरेस्ट स्कूल में या उसी स्कूल में जो आपने भरा है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि SLC ऑफ द लास्ट अटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से SLC आपकी होनी चाहिए। मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ट, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एनी वन ऑफ द चाइल्ड डॉक्यूमेंट, रेजिडेंस प्रूफ ऑफ द दिल्ली, राशन कार्ड हो सकता है उसमें, डोमिसाइल हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इंटरनल बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकती है, तो ये रेजिडेंशियल प्रूफ में चलेगा। और मैं एक बात और कह दूं, जो फर्स्ट पॉइंट है SLC पे आपके जो साइन होने चाहिए, अगर दिल्ली के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, यानी कि उसमें जो SLC पे DD सर के साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उसके साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली से बाहर के हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साइन ज़रूर कराने हैं। अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं SLC जब आप इशू करा रहे हैं तो स्कूल का हेड का
कि उस पर यानी कि मोहर होगी, सिग्नेचर होंगे, और इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के भी उस पर सिग्नेचर होंगे, तभी वो वैलिड होगी, अदरवाइज आपको दोबारा से वहाँ भागना पड़ जाएगा। ठीक है जी। आधार नंबर आपका होना चाहिए, आधार कार्ड हो, और पासपोर्ट यानी कि रेजिडेंशियल में ये चलेंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC से, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए, वो भी दिल्ली का चलता है, अदर स्टेट का जनरल में ही चलता है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो SC ST भी और OBC भी अब दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली का ही मानती है, अदर स्टेट का यानी कि एलिजिबल नहीं मानती है। क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है, तो उसका भी सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, वो आप देंगे। आगे, submission of online application for does not guarantee the admission in government school, as admission will be guaranteed on the basis of numbers of vacant seats, combination of subject, infrastructure available in a particular government school। देखो यहाँ पे कह दिया आपसे, एक बात इंपॉर्टेंट कही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं कि हमने गारंटी आपको दे दी कि आपका एडमिशन हो गया। ये गवर्नमेंट कह रही है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, नहीं, वो कंफर्म नहीं है। वैकेंट सीट भी देखी जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट देखा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे दी जाती है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो हो सकता है कि उस स्कूल में आपका एडमिशन ना हो, तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप नियरेस्ट स्कूल में जिसमें एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो वहाँ जाके पता कर लें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आपका बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, तो ये चीज़ आप स्कूल में जाके ज़रूर पता कर सकते हैं। ठीक है, एनी एप्लीकेंट कैन चेक द स्टेटस ऑफ हिज हर एप्लीकेंट फ्रॉम वेबसाइट बाय एंटरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर और अदर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड एट द होम पेज और वेबसाइट, और आफ्टर डेट ऑफ डिस्प्ले एज ए गिवन इन द अबव मेंशन शेड्यूल। जो ऊपर शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार जब आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा तो आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर आया है या नहीं आया, आपके लिए कोई स्कूल अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे SMS के माध्यम से भी आपके फ़ोन पे आ जाता है, कई बार फ़ोन पे नहीं आता तो आप अपना रजिस्ट्रेशन उस शेड्यूल के माध्यम से चेक कर लें जो शेड्यूल आपको ऊपर बताया गया है। एडमिशन टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स बाय द कंसर्न गवर्नमेंट स्कूल। एडमिशन ये नहीं है कि सिर्फ आपने यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर दिया और आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, नहीं, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और वो वहाँ जो एडमिशन इंचार्ज है वो आपसे कह देंगे आपका एडमिशन यानी कि कंफर्म हो गया है तो ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, अदरवाइज कंफर्म नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी नहीं है कंफर्म के लिए। ठीक है, तो आपको जहाँ जो स्कूल आप भरेंगे वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर एडमिशन इंचार्ज आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, ये क्लास है, ये आपकी सेक्शन है। ठीक है, It must be noted that single application shall be submitted by an individual applicant for online admission process। एक बच्चा सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करे, 2 बार रजिस्ट्रेशन ना करे। अगर गलती से रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसको यानी कि कैंसिल कर दे, दूसरे वाले को डिलीट का ऑप्शन भी आता है, वो आपके फ़ोन नंबर के माध्यम से आप डिलीट कर सकते हैं। नो चेंज ऑफ स्कूल विल बी अलाउड आफ्टर एलोकेशन। एलोकेशन के बाद में यानी जब आपको अलॉट हो जाएगा स्कूल उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट आप सोच समझ के भरें कि कौन सा स्कूल आपको भरना है, कौन सा नियरेस्ट स्कूल है, वही आप ध्यान से भरें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ स्कूल में जाके पता कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को ना भरें। जो जहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्कूल में वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप भरेंगे तो फिर वो यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सभी बच्चे ध्यान दें इस पर। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आगे भाई ये सर्कुलर था पूरा की पूरा जो मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं आपके लिए कि आज तक मैंने ज़्यादातर यही देखा है, इतने दिनों में मुझे 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं मोस्टली बच्चों का एडमिशन हो जाता है। 11th क्लास में हो चाहे 9th क्लास में हो, उन बच्चों का एडमिशन हो जाता है। कोई भी बच्चा आज तक मैंने देखा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा रहा हो कि जिसका एडमिशन नहीं हुआ हो। मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, हो सकता है बाय द वे में किसी का नहीं हुआ हो। और तो सभी बच्चे
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन डिटेल्स डेट्स के माध्यम से ही आप फिल करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, उसके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहें। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।